अच्छा, अभी रिसेंटली इथेरियम क्रैश किया। इसमें वही चीज़ें हुई हैं जो लास्ट वीडियो में मैंने बताई थी। अब क्विकली मूव ऑन टू द टॉपिक। अब फॉर इंस्टेंस ये सारी यहाँ जो थी, ये सारे लोज वगैरह थे वगैरह, एक दफ़ा तो खैर यहाँ से पंप किया मार्केट, उसके बाद क्रैश करके यहाँ नीचे आ गई। अब क्रैश करके नीचे आई है, यहाँ उसने थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश की है, अल्टीमेटली फिर क्रैश कर गई। इसकी मेन वजह क्या है? इसकी मेन वजह ये है कि मार्केट नो डाउट यहाँ स्टेबल हुई है, यहाँ थोड़ा टाइम इसने पास किया है, लेकिन क्रैश क्यों की है? वो इसलिए क्योंकि मार्केट अपनी बिल्कुल सिंपल सी बात है, अपनी जो रेजिस्टेंस है, जो अपने प्रीवियस हाइज़ हैं, उनके ऊपर कोई क्लोज़ नहीं कर पाई। जैसे कि आप ये कहो कि फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट यहाँ से, अब ये मैंने एक लाइन ही लगाई है, सपोर्ट की ये लाइन है, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट की थी प्राइस, यहाँ से पंप की थी, ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे गई यहाँ से मार्केट, ठीक है। अब यहाँ से ये अगर देख लें तो हमें ये समझ आ जाती है कि ये अपनी सपोर्ट से ऊपर गई, ओके। सपोर्ट से फिर इसने ये सपोर्ट से ऊपर अच्छा ब्रेक ब्रेक करके ऊपर गई है, और उसका फ़ायदा भी हुआ है बायर्स को, क्योंकि इसने यहाँ से अच्छा ब्रेक किया था, थोड़ा ज़्यादा ऊपर गई तो फिर प्राइस एक्शन के पास मार्जिन हो गया कूल डाउन होने के लिए, और अपनी सपोर्ट से ये करते करते ऊपर गई है। क्रैश क्यों किया? उसकी वजह ये कि इसके इसके ऊपर क्लोज़ नहीं कर पाई मार्केट। क्लोज़ यानी कि ब्रेकआउट करती और फिर उसको टेस्ट करके ऊपर जाती। होता क्या है, मार्केट एक लोअर हाई फॉर्म कर देती है, यानी कि यहाँ इधर तक जाते जाते, इस रेजिस्टेंस तक जाते जाते मार्केट वीकनेस शो कर रही है, ठीक है, लोअर हाइज बन रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? फिर फाइनली मार्केट टाइम पास करते करते, यहाँ से ड्रॉप करते करते, उसी सपोर्ट को दोबारा रेजिस्टेंस बना के टेस्ट करके फिर नीचे ड्रॉप करती है। अब यहाँ आ गई हैं लिक्विडिटीज़, एक ये लिक्विडिटी आ गई है, ठीक है, और बाकी तो ये पड़ी ही हुई है, और लेफ़्ट साइड पे है कुछ देख लें अगर, तो नहीं है सच कोई ख़ास नहीं, सिवाय इस ऑर्डर ब्लॉक के। अगर इसको यहाँ से खींच के यहाँ लगाएं तो इस ऑर्डर, वो यहाँ लास्ट टाइम यहाँ से बहुत ज़्यादा पंप कर गई थी मार्केट, तो ये ऑर्डर ब्लॉक इतना कोई फ़ायदेमंद नहीं साबित हुआ, और हुआ है जितना वो बस यही है बचा कुचा। अच्छा, इससे एक और बात भी पता चल जाती है कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये मैंने मेरे ख्याल से सिल्वर की एक्सप्लेनेशन थी उसमें भी बताया था। यहाँ से मार्केट पंप की बहुत ज़्यादा, अब जब इधर से इतनी ज़्यादा पंप की थी तो बनता था कि फिर इधर से तो बहुत कम अज़ ना कम इसका आधा तो जाती, वो जाते जाते यहाँ से यहाँ फिर वीकनेस शुरू हो गई इसकी, यानी कि फिर ये जोन तो फिर फारिग है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है पैसे। ये एक चीज़ हो गई, प्लस आपके पास रेजिस्टेंस है जहाँ से वो रिजेक्ट हो रही है। अच्छा, मेन वजह क्या है? सिंपली कि ये जो डाइवर्जेंस है, ये 4 आवर पे डाइवर्जेंस है क्लियर। अब ये डाइवर्जेंस फेल हो गई है ना, यहाँ से किसी ने एंट्री की होती है अपनी, इधर तक कई प्रॉफिट होता। बताने का मकसद ये कि यहाँ से एंट्री करने वाले का या तो ये मकसद हो कि उसने शॉर्ट टर्म सिर्फ प्रॉफिट लेना है, लेकिन अगर उसको डायरेक्शन नहीं पता देन इट्स वेरी डेंजरस कि वो यहाँ से एंट्री कर रहा है। तो ये डाइवर्जेंस फेल हो गई है। फेल होने की रीज़न वही, जिस तरह ये अपने प्रीवियस हाई तक नहीं पहुंच पाया, ये भी यहाँ से पंप करके अपने प्रीवियस हाई तक पहुंच नहीं पाया या ब्रेकआउट नहीं कर पाया। जैसे फॉर इंस्टेंस ये मार्केट एक ड्रॉप करती करती नीचे आई थी, अपने इम्पोर्टेंट जोन में पहुंची, ये इसने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक ब्रेकआउट दिया, यानी कि
जो अपनी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ भी एक सपोर्ट लगा लेते हैं, यहाँ से बाउंस की थी लास्ट टाइम ये, ठीक है, यहाँ से ये मार्केट बाउंस की थी, तो ये हो गई सपोर्ट। सपोर्ट को उसने ब्रेक किया, उसको रेजिस्टेंस बनाया। अब रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ ऑर्डर ब्लॉक से पैसे उठा के अच्छा खासा क्लोज़ किया विद इन वन कैंडल, अच्छा खासा क्लोज़ किया। और उसके बाद उसी रेजिस्टेंस को आपने देखना होता है, उसी रेजिस्टेंस को फिर सपोर्ट बना के यहाँ से आपको कोई इन अ सेंस कोई बाइंग प्रेशर वगैरह मिले, फिर आप यहाँ अपनी डाइवर्जेंस वगैरह ढूंढते हो। और अब जब जब ये इधर आएगी तो आपने डाइवर्जेंस वगैरह अपनी ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के लिए ट्रेड करना है। फिर ये भाई ये रेजिस्टेंस थी, ठीक है, इसको इसने ब्रेक किया, यहाँ फिर सपोर्ट बना लिया, फिर सपोर्ट, सिंपल एज दैट। यानी कि मकसद ये कि आपको ये देखना है हमेशा कि अपने प्रीवियस हाइज़ के ऊपर प्राइस जाए। जैसे यहाँ से अगर इसको जाना था, तो अगर ये हम कहते कि अप ट्रेंड में जाना है, तो ये इसको इधर ऊपर क्लोज़ करके फिर इधर कोई डाइवर्जेंस बना के फिर ऊपर, फिर इस तरह इस तरह ट्रेंड इसको चेंज करना चाहिए था, लेकिन वो चीज़ नहीं की। अच्छा, इससे आप फ़ायदा किस तरह उठा सकते हो, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में कहा था। अब इससे आप फ़ायदा ऐसे उठा सकते हो कि आपको ऑलरेडी समझ आ रही है कि प्राइस अपने लिक्विडिटी वगैरह ले के भी जो प्रीवियस हाइज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये भाई इसको ज़रा डिलीट करके, फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ से पंप करते करते गई है, हमने ये देखा हुआ है कि ये एक प्रीवियस हाई है, ठीक है, रफली इधर लगा दो क्योंकि सपोर्ट थी, तो ये एक प्रीवियस हाई है। तो यहाँ से पंप करके इसको यहाँ तो जाना चाहिए था ना, बल्कि यहाँ से भी ऊपर जाना चाहिए था ताकि नेक्स्ट टाइम ये सपोर्ट बनती, लेकिन वो चीज़ नहीं हो रही, वो ऑलरेडी यहाँ वीकनेस शो हो रही है। तो फिर सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने अपना जो बाइंग माइंडसेट है ना, कि लॉन्ग्स को बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। बिकॉज़ अगर आपकी सोच ही ये हुई कि फॉर इंस्टेंस मार्केट काफ़ी टाइम से ड्रॉप कर रही है और यहाँ आके अब स्टेबल हो गई है, तो यहाँ से तो अब ऊपर ही शायद मार्केट जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये कई दफ़ा स्टेबल हुई है बीच में, लेकिन क्योंकि हर दफ़ा अपने प्रीवियस हाइज़ से ऊपर नहीं जा पाई, इसलिए फर्दर क्रैश कर गई है। सो इट्स वेरी डेंजरस टू हैव सच माइंडसेट कि चाहे आप ये सोच रहे हो कि इम्पोर्टेंट जोन वगैरह में आ गई है और वहाँ स्टेबल हो गई है मार्केट, जब तक वो अपनी रेजिस्टेंसेस को अपनी ब्रेक करके सपोर्ट ना बनाए, जिस तरह इसने यहाँ से अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सपोर्ट बना के, जब तक इस तरह ट्रेंड चेंज ना हो, तब तक आपका ये बाइंग माइंडसेट नहीं होना चाहिए। तो हो अब उल्टा आप कर क्या सकते हो, यहाँ मैं ज़रा थोड़ा सा इन्वर्ट करके दिखाऊं चार्ट, बल्कि उससे पहले एक चीज़ मैं समझाऊं कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस यहाँ, अब ये चीज़ मैं देख रहा था, प्राइस यहाँ आई है, यहाँ आपको काफ़ी स्टेबिलिटी दिखा रही है कि ये यहाँ से ऊपर भी जा रही है, फिर यहाँ से काफ़ी अच्छा पंप आया है, लेकिन वही बात अपने प्रीवियस हाइज़ के ऊपर क्लोज ऊपर नहीं जा पा रही, उनसे वीकनेस है ऑलरेडी। लेकिन ये ट्रैप यहाँ हमेशा ड्रॉप करने से पहले ना इस तरह का बायर्स को सही किस्म का ट्रैप करती है। अब आपका माइंडसेट आपको समझ आ गई है कि मार्केट ऊपर नहीं जा रही, हो सकता है क्रैश कर जाए। तो अब आप ज़रा यहाँ देखो कि यहाँ कितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी है यहाँ, कि अमूमन अगर मैं यहाँ से यहाँ काट दूँ ना, यहाँ तक बिल्कुल, तो आपको ये लगेगा कि अब ड्रॉप भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता मार्केट कर रही है और इसको ऊपर जाना चाहिए यहाँ से, यही लगता है ना यूजुअली कि इसके अंदर डाइवर्जेंस तो शायद ये नहीं होगी, लेकिन अमूमन इसी तरह ही होता है क्रैश से पहले।
आपको एक फेक डाइवर्जेंस दिखाई जाती है, बुलिश डाइवर्जेंस। अब वो फेक किस तरह, वो आपको इस तरह पता चलेगा कि इसकी थोड़ी सी अगर इसको और डीप एनालिसिस इसका कर लो ना आप, तो वही चीज़ है। यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल इसने इन सारे लॉज की क्या कह लो कि लिक्विडिटी ली है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये लिक्विडिटी फॉर एग्ज़ाम्पल पहले इसने, अगर इसको हम डाइवर्जेंस समझे कि डाइवर्जेंस चल रही है, तो ये लॉज थे, ठीक है। यहाँ से पैसा उठा के ये पंप किया, लेकिन उसी तरह ही नीचे आ गया, ये वीकनेस है, ठीक है। फिर फाइनली इन सब का पैसा लेके भी इनका, ये इनका मिला के पैसा लेके प्राइस क्या करती है, लेट्स ज़रा देखते हैं ये क्या करती है। कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा है। 2x, अच्छा, तो ये एग्जैक्टली exactly। अब यहाँ से पैसा लेने के बावजूद एक तो आप ये देख रहे हो कि जब ये यहाँ से इसने पैसा लिया, तो कोई आपको प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजर मिला, कोई किसी किस्म का, ये हाइज वगैरह पकड़ लो आप, चलो इसको ही पकड़ लो अगर, तो यहाँ से लिक्विडिटी लेके कम से कम ऊपर क्लोज तो करे अपने रेजिस्टेंस के। हम कैसे सोच सकते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी? प्राइस वीकनेस शुरू कर देती है, फिर ट्राई करती है नीचे से पैसा लेके, फिर नहीं ऊपर जा पाती, और इस बार सीधा रेड कैंडल आता है। और उसके बाद कौन सा कैंडल आ रहा है? उसके बाद ग्रीन कैंडल आता है विद सो मच ऑफ सेलिंग प्रेशर, और उसके बाद आपको एक सॉलिड रेड कैंडल मिलता है एग्जैक्टली इवन आफ्टर द लिक्विडिटी स्वीप, कि इस लिक्विडिटी के बाद भी प्राइस कोई पंप नहीं उसमें दिखता। तो एग्जैक्टली exactly, और यहाँ से आप अपनी, आपको समझ आ जाता है कि ये एक्चुअली में सेल साइड की ट्रेड बनती थी। और ये जो इधर तक गई है ना, ये यहाँ से ये पैसा लेके, पैसा जो बचा कुछ है साफ दिख रहा है, ये इस ऑर्डर ब्लॉक को, इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप करके ये देखो, और स्ट्रेट ड्रॉप, और यही क्रैश बन जाता है, ये सीधा क्रैश कर जाती है मार्केट। तो बताने का मकसद ये कि जब भी अपने प्रीवियस हाई, आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हो लो, लेकिन इसके लोज कैच करो, आपको कोई बहुत कंफर्मेशन दिख रही है उसके मुताबिक। लेकिन मकसद ये है कि बताने का ये कि जब अपने प्रीवियस हाइज वगैरह के ऊपर वो स्ट्रक्चर ही नहीं अभी चेंज कर पाई मार्केट, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बदल पाई कि ऊपर जाए और अप ट्रेंड शुरू हो, तो फिर हम इधर से ये बीच में से इस तरह क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस देख के हमें ट्रेड, हमें ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। ये डेंजरस होता है कि एक चीज़ ऑलरेडी एक किस्म के स्टिल मुसलसल एक किस्म के डाउन ट्रेंड में है, और उसमें आप उसमें ट्राई मार रहे हो ऊपर उसको करने की, उसके ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो क्रैश कर जाएगा। हाँ, अगर आपने कैच करना तो जब ये लिक्विडिटी वगैरह स्वीप होती है नीचे से, लोज वगैरह कैच कर लिए शॉर्ट टर्म, सिर्फ शॉर्ट टर्म, लेकिन डायरेक्शन अगर हो तो आपको ज़्यादा ही प्रॉफिट होता है। अब इसी को अगर हम उल्टा कर लेना, तो एग्जैक्टली जो मैं बताना चाहता हूँ, अब यहाँ इसको मैं इन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ क्लियर आपको दिख रहा है, जब जब अब इसको एक तरह से लॉन्ग की सोच, बाइंग सोच की जो थॉट प्रोसेस है ना, उसी की तरह देखते हैं। अब यहाँ कंप्लीट आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट दिख रहा है ना, अपने प्रीवियस हाइज जब ब्रेक हो रहे हैं, प्राइस नीचे आ रही है, नीचे से लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर जा रही है। यहाँ आप देखो कि ये प्रीवियस हाई अच्छी तरह ब्रेक हुआ, फिर प्राइस नीचे आके यहाँ पूरी डाइवर्जेंस बना के ऊपर, फिर ये एक तरह से अप ट्रेंड है। ये होता है असल अप ट्रेंड, कि प्रीवियस हाइज वगैरह ब्रेक हों, ब्रेक हो के फिर स्टेबिलिटी और फिर ऊपर। हालांकि ये तो मतलब ड्रॉप कर रही है, इन्वर्टेड है वो, लेकिन ये होता है तरीका।
कि जब एक ट्रेंड कंफर्म हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से इस तरह ये डाउन ट्रेंड में करते 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 आई, इसने यहाँ से अपनी जो रेजिस्टेंस थी उनको ब्रेक किया, और ये अब इसका ट्रेंड चेंज हो गया। इसने अपनी रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया, सपोर्ट पे आपने वो देखी डाइवर्जेंस वगैरह, और आपकी गेम चलनी शुरू हो गई। तो ये है।